दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फिर फव्वारा, इस पर इतिहासकार ने जो सच बताया है वो आपको इस वीडियो में अंत तक देखने के बाद पता चल जाएगा कि इतिहासकार ने कैसे सच बताया कि ये फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग है। और जब उन विरोधियों ने ये सुना इतिहासकार के मुंह से तो कैसे वो छटपटा गए। के हिसाब से ये क्या दिख रहा है, शिवलिंग है फव्वारा है? देखिए, अगर कोई आर्ट हिस्टोरियन या आकृति की बात करेगा तो इसकी आकृति को देख के ये स्पष्ट है कि ये शिवलिंग। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिनी सर्वे के उपरांत मिले साक्ष्यों के उपरांत हिंदू पक्षों की ओर से मंदिर होने के दावे प्रबल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से अनवरत उपरोक्त दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अब इन सबके बीच ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने सर्वे के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। वहीं आज वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई हुई और दोनों ही अदालतों में हिंदू मुस्लिम पक्षों की ओर से विभिन्न प्रकार के दावे किए गए। जहां हिंदू पक्ष ने अब तक संग्रहित किए गए साक्ष्यों के आधार पर मंदिर होने के दावे किए हैं, तो वहीं मुसलमान पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर उपरोक्त दावों को नकारने की कोशिश की है। उधर मुस्लिम पक्ष ने यह भी दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग असल में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। बहरहाल अभी इसे लेकर बहस का सिलसिला जारी है। दोनों ही पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अब किसके दावे में कितना दम है ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से हिंदू पक्ष के फेवर में सबूत मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, उससे तो हम अब भी क्लियर कर देते हैं कि वहां पर मंदिर ही था। लेकिन अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एक इतिहासकार ने किया है। तो अब तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि जब किसी ऐतिहासिक संदर्भ में कोई खुलासा किसी इतिहासकार के द्वारा किया जा रहा है तो उसकी विश्वसनीयता को सवालिया कटघरे में खड़ा करना किसी हिमाकत से कम नहीं होगा। चलिए अब आगे जान लीजिए कि आखिर कौन है वो इतिहासकार जिन्होंने शिवलिंग के सच से पर्दा उठाया है। तो दोस्तों, इस इतिहासकार का नाम प्रोफेसर कपिल कुमार है, जिन्होंने शिवलिंग और फव्वारे के बीच की गुत्थी को सुलझा दिया है। दरअसल प्रोफेसर साहब किसी निजी न्यूज चैनल के माध्यम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। वहां मौजूदा एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया था कि आप तो इतिहासकार हैं, तो जरा आप ही बताइए कि आपको इस प्रमाण को देखने के बाद क्या लगता है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद में फव्वारा है या शिवलिंग है। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, आकृति से तो साफ जाहिर होता है कि ये फव्वारा नहीं है बल्कि शिवलिंग है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसके शिवलिंग होने की पुष्टि कर दी तो वहां बैठे कुछ लोगों को मिर्ची लग गई और बिना किसी तर्क और आधार के हो हल्ला करने लगे। लेकिन बाद में प्रोफेसर साहब ने ऐसे सभी लोगों के तर्कों के आधार पर बोलती बंद कर दी। दरअसल प्रोफेसर साहब की बात को सिरे से खारिज करते हुए डिबेट में मौजूद मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। तो इस पर प्रोफेसर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हम और आप जो साक्ष्य उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे वो उन्हीं के आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे। और साक्ष्यों के सुप्रीम कोर्ट के पहुंचने की क्या प्रक्रिया है इससे तो आप भली भांति परिचित ही है। दोस्तों, आपको बता दें कि डिबेट के दौरान ओवैसी साहब का भी जिक्र हुआ था। डिबेट में कहा गया कि ओवैसी साहब अपनी सहूलियतों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। आपको यह भी बता दें कि अभी मुख्तलिफ टीवी चैनलों में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बहस का सिलसिला जारी है। सभी क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोग चैनलों में जाकर अपनी अपनी राय सार्वजनिक कर रहे हैं। ध्यान रहे कि 3 दिनी सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में कई ऐसे साक्ष्य संग्रहित किए गए हैं जिनके आधार पर हिंदू पक्ष के दावे ही प्रबल होते माने जा रहे हैं। अब 2 दिन बाद कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जानी है। हालांकि सर्वे रिपोर्ट आज यानी 17 मई को ही दाखिल होनी थी, लेकिन समय के अभाव में और मुस्लिम पक्ष के कमिश्नर विशाल सिंह के टांग अड़ाने के कारण वो रिपोर्ट आज यानी 17 मई को दाखिल नहीं हो पाई, जिसे ध्यान में रखते हुए कमिश्नर विशाल की तरफ से 2 दिन की मोहलत की मांग और की गई है। कोर्ट ने 2 दिन की मोहलत दे दी है। अब देखना होगा कि रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। उधर आज इस पूरे मसले पर वाराणसी कोर्ट ने भी उपरोक्त मसले पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर अजय मिश्र को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आपको बता दें कि पहले विशाल ने उन पर अपेक्षित सहयोग नहीं और सर्वे के संदर्भ में मीडिया में खबरें सार्वजनिक करने का भी झूठा आरोप लगाया था। फिलहाल अब मसला कोर्ट में विचार के अधीन है। ऐसे में देखना यह होगा कि आगे चलकर इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर फैसला जो आने वाला है वो हिंदुओं के पक्ष में ही आने वाला है, क्योंकि ये जो काशी और ज्ञानवापी का मुद्दा है दोस्तों, ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसा ही मुद्दा है।